हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक और बेहतरीन दमदार धुआंधार वीडियो के साथ में स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्वर्णिम जीएस एकेडमी में। साथियों, एक एक प्रश्न आपके लिए छांट कर बड़ी मेहनत करके लाया गया है, पसीना बहा करके लाया गया है। इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन सारे नॉलेजेबल लगते हैं, तो साथियों इस वीडियो को धुआं कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की दमदार और बेहतरीन वीडियो को, जिसका पहला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ पर्वत कौन सा है? तो यह है भैया जी सतपुड़ा पर्वत, जो घिरा है नर्मदा और ताप्ती नदियों से। साथियों थोड़ा सा सुपर फास्ट स्पीड में चलेंगे ताकि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 99% योगदान किस देश का है? तो भाई साहब ये है कनाडा देश का। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है? तो ये दो नदियां भाई साहब नर्मदा और ताप्ती। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये होती है हरी चाय कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये होता है केरल राज्य में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई देते हैं? तो ये शनि ग्रह के चारों ओर है स्पष्ट वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह की स्थान में पाए जाते हैं? तो ये समशीतोष्ण पहाड़ी वनों में पाए जाते हैं देवदार नामक वृक्ष। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले भाई साहब सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले किस देश में है किम्बरले की खान? कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से। किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? तो भाई साहब इसे कहते हैं हीदरग्राफ। हीदरग्राफ किसी वीडियो में बताऊंगा मैं इसके बारे में, हीदरग्राफ के बारे में। अभी आप यहाँ पर इसका आंसर जान लीजिए केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस नदी पर हिरी बांध का निर्माण किया गया है? तो भागीरथी और मिलंगना के संगम स्थल से नीचे इसका निर्माण किया गया। किसका? हिरी बांध का। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध अर्थात लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो यह है भाई साहब लाओरा। याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर ये। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है? विराटनगर है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो होता है अमरकंटक की पहाड़ियों पर होता है इसका उद्गम। किसका? नर्मदा और सोन नदी का। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कोचीन में है। कौन सा? भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो सारगेसो सागर है आपका उत्तरी अटलांटिक सागर में। और भाई साहब याद रखिएगा, सारगेसो सागर एकमात्र ऐसा सागर है जो किसी भी देश की भूमि से स्पर्श नहीं करता है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 166 किलोमीटर है सुएज नहर की लंबाई। सुएज नहर के उत्तरी किनारे का क्या नाम है? मैंने आपको बहुत बार बताया है। उत्तरी किनारा जो इसका नॉर्दर्न बैंक है उसका नाम है पोर्ट सईद, और जो इसका नीचे वाला किनारा है उसको क्या कहते हैं? वो पोर्ट सुएज के नाम से ही है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली प्रसिद्ध नहर का नाम क्या है? नहर का लीजिए इसको, नहर का नाम क्या है? तो सुएज नहर है। अर्जेंटीना में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो वीनस का है। वीनस का मतलब शुक्र ग्रह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में रखते हैं हम किसे? सतपुड़ा पर्वत को। कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई साहब स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। किस नगर को जापान का पिट्सबर्ग भी कहते हैं? तो ओसाका को कहते हैं जापान का पिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उपग्रह इनसैट 4B वर्ष 2007 में कहां से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो कुमाऊं हिमालय की चोटी है नंदा देवी पर्वत चोटी। कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? तो ये बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किन राज्यों का हिस्सा है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों का हिस्सा है तेलुगु गंगा परियोजना के जल में। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं? तो ये ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। तटरेखा से समुद्र में अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है? तो ये है 200 नॉटिकल मील तक होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? तो ये ल्हासा का है, तिब्बत का निषिद्ध शहर किसका नाम है? ल्हासा या फिर तिब्बत का। चलिए ल्हासा कहाँ पर है? तिब्बत में है ये। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो नूबियन मरुभूमि है सूडान में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी है भाई साहब उत्तराखंड में स्थित। गल्फ स्ट्रीम क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया गया है? तो ये मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया गया है। 1000 बार पूछा जाता है, रिपीट भी है बहुत बार क्वेश्चन ये। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है कोरापुट उद्योग। विश्व कप कॉफी पोर्ट कहलाता है कौन सा? तो ये सेंटोस कहलाता है भाई साहब विश्व कप कॉफी पोर्ट। और सेंटोस है कहाँ पर? तो ब्राजील के साओ पोलो में एक नगर पालिका का नाम है, ये शहर है ये सेंटोस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी जानते हैं मध्य प्रदेश है। जनसंख्या के घटते क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो अमेरिका और इंडोनेशिया आते हैं भारत के बाद जनसंख्या के मामले में। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो ये आते हैं बृहस्पति और शनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत जिस रास्ते से आया था उसे क्या नाम दिया गया? तो कैप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को आया था ये वास्को डी गामा। कहाँ पर? भारत के कालीकट बंदरगाह पर, जिसमें इसका जो वेलकम किया था वो जमोरिन ने किया था। जमोरिन वहाँ के राजा थे। पुर्तगालियों ने कब और कहाँ अपना पहला दुर्ग स्थापित किया? तो ये 1503 ईस्वी में कोचीन में किया था अपना पहला दुर्ग स्थापित पुर्तगालियों ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। बेदरा की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो डच और अंग्रेजों के बीच में हुई थी बेदरा की लड़ाई, जिसमें डच पराजित हो गए थे। भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? एक बार भाई साहब ये किसमें पूछा गया था? ये आपका केबीसी में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? और भाई साहब लगभग 50 लाख का एक क्वेश्चन था। इसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या था? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रोक कब भारत आया था? तो यह आया था 1615 ईस्वी में। कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने। किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार की यात्रा पर था? तो लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये था जॉर्ज यूले। क्या नाम था इसका? जॉर्ज यूले। झूले नहीं भाई साहब, यूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो एक थी बेलगांव अधिवेशन की, जो हुआ था 1924 ईस्वी में। शारदा अधिनियम में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कितनी थी? तो लड़कों के लिए थी 18 वर्ष और लड़कियों के लिए थी 14 वर्ष। क्या कितने थी? 18 और 14 थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फेमस क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की थी। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था? ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक। सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का उपयोग कब किया गया था? ये किया गया था कोलकाता अधिवेशन के दौरान, और ये कब हुआ था? आपका 1906 ईस्वी में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए जिस समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रफीक जकारिया ने लिखी थी।
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था महात्मा गांधी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा को माना है? तो ये था सुभाष चंद्र बोस ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना की सूचना किसने दी थी? तो ये दी थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक राष्ट्र कहा था? तो ये लाहौर अधिवेशन के दौरान कहा था, जो हुआ था 1940 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण को अंग्रेजी में किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था शरद चंद्र बोस ने। किसने पढ़ा था? शरद चंद्र बोस ने पढ़ा था भाई साहब अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन सी रिपोर्ट बनी थी? तो ये बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, इसका आधार बनी थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 1920 में शुरू हुआ था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कौन भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया था? तो ये लाए थे जवाहरलाल नेहरू। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने चला था। बाल गंगाधर तिलक किस सोसाइटी से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़े थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण में 3/20 भूभाग पर नील की खेती किससे संबंधित है? तो ये भाषा 3 कठिया प्रथा से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकर नायर ने दे दिया था त्यागपत्र। किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाए थे? तो ये हटाए थे चार्ल्स मैटकॉफ ने हटाए थे। अगला क्वेश्चन है, नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। किसने? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने। सन 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था वित्त मंत्री का कार्यभार। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के कारण भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने लगा था? चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन काबुल में किया गया था। इस सरकार के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे भाई साहब प्रसिद्ध व्यक्ति थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 1857 की क्रांति के समय किस राजवंश ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी? तो ये थे ग्वालियर के सिंधिया। अगर उनकी उस समय पर सहायता ना होती तो भाई साहब अंग्रेज वहीं पर घुटने टेक देते और भीख मांगते भारतवासियों से कि हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस समय के इन सिंधिया जैसे परिवारों ने उनका समर्थन किया। उनको कहा कि भाई साहब आप यहीं रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, हम आपकी सहायता के लिए है ना, आप कहीं मत जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और अपने खर्चे पर लिया था। किसे काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं मिली थी? तो ये चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा काकोरी कांड में नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मेला संघ किससे संबंधित है? तो ये विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। और 1857 की क्रांति हुई थी उसका एक कारण ये भी था। मुस्लिम मुक्ति दिवस किसके कहने पर मनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मनाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी चंपारण के किसानों की समस्याओं से परिचित हुए थे? तो ये होते लखनऊ अधिवेशन के दौरान, जो हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज दल की स्थापना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो मात्र थे कितने? 72 प्रतिनिधि। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह था 1931 ईस्वी में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। किसे शेरे पंजाब कहा जाता था? तो ये कहा जाता था लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। साथियों वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छे लगे तो वीडियो को धुआं कर देगा, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन जबरदस्त धुआंधार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।